दोस्तों नमस्कार। मैं स्टेशन मास्टर आरपी कुमार आप सभी का अपने एसपीडी के चैनल में, एसपीडी रिवीजन के चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों के स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरह से मेहनत कर रहे होंगे, कठिन परिश्रम कर रहे होंगे, क्योंकि सबको पता है, ये कहावत कही जाती है कि कठिन परिश्रम के फल मीठे होते हैं। देर है अंधेर नहीं है। इसीलिए इन्हीं प्रोवर्ब के साथ मैं अपने इस एसपीडी के रिवीजन के कर्मा को आगे बढ़ाऊंगा और आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई करें, क्योंकि अभी बीपीएससी का 68वीं यानी कि 68th बीपीएससी का एग्ज़ाम 12 फरवरी को बिहार सरकार द्वारा बीपीएससी कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा दिनांक निर्धारित कर दिया गया है, टाइम फिक्स कर दिया गया है। और इसके मामले में बिहार के प्रशासन और बिहार की गवर्नमेंट सरकार भी बहुत ही सख्त कदम ले रही है और एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है। इसीलिए आप लोग कठिन परिश्रम कीजिए। और मेरे कुछ दोस्तों द्वारा यह डिमांड किया गया था कि सर बिहार का आर्थिक सर्वे कराइए, तो मैं ये बिहार के आर्थिक सर्वे का पार्ट 2 करा रहा हूँ। हालांकि मेन जो पार्ट है मेरा वो कंटिन्यू चलेगा, उसी में है, आगे मिलेगा आपको। तो ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 के संदर्भ में उद्यमिता के क्षेत्र में मैं आपको बताता हूँ। राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए 3 सर्वाधिक आकर्षक उद्योग इथेनॉल, खाद्य प्रसंस्करण और नवीनीकरण ऊर्जा है। दिसंबर 2021 तक इथेनॉल क्षेत्र में कुल 32,454.16 करोड़ रुपए का निवेश वाली 159 इकाइयों 159 यूनिट्स को प्रथम चरण में स्वीकृति प्राप्त हुई है। वर्ष 2021 में राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की 71 उत्पादन इकाइयों में कुल 1904.78 करोड़ का निवेश किया गया। ये जो भी डाटा है दोस्तों, ये जो है 2020 और 21 का आर्थिक सर्वे है और इसी से क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे वो इन्हीं से प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे कि जो बिहार बीपीएससी बीएसएसएससी की जो परीक्षा निरस्त हुआ उसमें और सिविल कोर्ट में जीके जीएस में इन्हें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2020-21 में राज्य सरकार की मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और दोस्तों थोड़ा समय लग रहा है, मैं अभी उस पेज पे पहुंच रहा हूं जहां आपको पढ़ा रहा था। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा समय लगने के लिए। चलिए, 2020-21 में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में से प्रत्येक के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किया। मतलब प्रत्येक के लिए, एक तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए। वर्ष 2020-21 में खनिजों से राज्य सरकार का राजस्व संग्रहण बढ़कर 1708.90 करोड़ रुपया हो गया है। वर्ष 2020-21 में 460.20 लाख टन ईख पेरी गई है। ईख जो कि शुगर फैक्ट्री में से निकाला, मतलब डाला जाता है, किसान वहां तक पहुंचाते हैं, जिससे 46.22 लाख टन क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। हाँ, चीनी मिल में जो होता है ना, शुगर फैक्ट्री, वहाँ पे ईख की पेराई की जाती है। इसको अपने भाषा में पेरना बोलते हैं, पेरना। तो इससे लगभग 46.22 लाख टन क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ है। कब? 2020 और 21 में, वर्ष 2020 और 21 के अंतर्गत। चलिए, इसी आर्थिक सर्वे के कड़ी में मैं एक दूसरा हेडिंग लेता हूँ, श्रम नियोजन एवं प्रवास। पुरुष और महिला दोनों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। वर्ष 2019-20 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक 62.0% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 46.4% था। वर्ष 2019-20 में शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात पुरुष श्रमिक शक्ति के लिए 8.9% था, महिला श्रम शक्ति के लिए 12.6% था, जो कि ग्रामीण बिहार की अपेक्षा अधिक था। वर्ष 2020-21 में मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों की संख्या 462 थी, जो 2019-20 में मुक्त कराए गए
664 बाल श्रमिकों से कम थी। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण मजदूरी नियमावली 2015 के तहत 2016-17 से 2020-21 के बीच कुल 14.28 लाख मजदूर निबंधित हुए हैं। बस 2020-21 में राज्य सरकार ने 11.10 लाख निर्माण मजदूरों को कुल 537.80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। अधोसंरचना एवं संचार गत दशक 2011 से लेकर के 2020 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचारण के क्षेत्र में सर्वाधिक 14.4% की वृद्धि दर बिहार में दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा जो इसमें वृद्धि हुई है वो बिहार में दर्ज की गई है। राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क 2015 में 57,388 किलोमीटर से बढ़कर 2021 में 1,02,306 किलोमीटर हो गया है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के मामले में केरल 6617 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल 3708 किलोमीटर के बाद बिहार 3086 किलोमीटर का ही स्थान है, यानी कि तीसरा स्थान पर है। वर्ष 2019 में राज्य में 10,007 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। ये याद करने वाला डाटा है। ये प्रश्न बीपीएससी में या बीएसएससी में और सिविल कोर्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2019 में राज्य सरकार में कितनी सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। दुर्घटनाएं तो वैसे बहुत हुई थी, बट जो भी दुर्घटनाएं जिनको पुलिस के रिकॉर्ड में होगा, गवर्नमेंट के डाटा में होगा, सरकार जिसका मुआवजा दी होगी, उसका टोटल जो है 10,007 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जो 2020 में घटकर 8,639 रह गई है। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि आजकल इतनी ज़्यादा परिवहन हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो गए हैं कि एक्सीडेंट कम होना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर डाटा कह रहा है तो ये डाटा वाजिब है, सही है, इसी को हमको लेके चलना है। राज्य के 90% से भी अधिक प्रखंड और ग्राम पंचायतों ब्रॉडबैंड से जुड़ी है। शीर्ष को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। आधुनिक भवनों के निर्माण के लिए भवन निर्माण विभाग का बजट 2008-9 में 260 करोड़ से 20 गुने से भी अधिक बढ़कर 2020-21 में 5,321.40 करोड़ हो गया। 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों के साथ सड़क नेटवर्क मामले में बिहार का स्थान 10वां अंक, सड़कों की कुल लंबाई 2.91 लाख किलोमीटर के मामलों में स्थान 8वां है, यानी कि लगभग 1.64 लाख किलोमीटर पक्की सड़कों के निर्माण के साथ नेटवर्क जो है ना, बिहार का स्थान 10वां है पूरे देश में। और वैसे टोटल जो है 2.91 लाख किलोमीटर के हिसाब से मामले में 8वां स्थान, 8 पोजीशन। बिहार को इंडिया पोस्ट भुगतान बैंक के खाते खोलने के मामले में देश का पहला स्थान प्राप्त है। जो इंडियन पोस्टल बैंक है ना, पोस्ट ऑफिस में जो बैंक में खाता खोला जा रहा है, उसके हिसाब से बिहार जो है पहले स्थान पे है। अब ऊर्जा के क्षेत्र में हम बात करते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार कितना इंडिपेंडेंट हुआ है। राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत जो है 2014 और 15 का जो डाटा है 203 यूनिट से बढ़कर 2020-21 में 350 यूनिट हो गई है, जो 6 वर्षों में टोटल 72.4% की वृद्धि दर्शाती है। यानी कि बिहार में बिजली की खपत प्रति व्यक्ति जो है बढ़ गई है, और ये बिहार राज्य के लिए अधिक मतलब उपयोगी माना जाएगा, क्योंकि लोग यूज कर रहे हैं तो इसका भुगतान भी करेंगे, जिसमें सरकारी खजाने में पैसा आएगा। अनुमानित चरम मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है, जो 2014-15 में 2,831 मेगावाट से 109.5% बढ़कर 100% से भी ज़्यादा 109.5% बढ़कर 2020-21 में जो हमारी डिमांड है 5,932 मेगावाट हो गई है। राज्य में 2016-17 में बिजली की पूरी खपत 2.16 हजार करोड़ यूनिट थी, जो कि 2020-21 में बढ़कर 3.14 हजार करोड़ हो गई है। वर्ष 2019-20 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 6,073 मेगावाट थी। 2000 टोटल जो वर्ष जो है ना 1920 का जो डाटा दे रहा है कि यहाँ पे बिजली का जो पैदा करने का उपलब्ध कराने की जो क्षमता थी 6,073 मेगावाट थी, जो 5.7% बढ़कर 2020-21 में 6,422 मेगावाट हो गई है। बिजली की बढ़ी मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार की 2023-24 तक के विभिन्न स्रोतों से चरणबद्ध ढंग से 6,607
मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की योजना है। ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है कि इसको हमें पूरा करना है आम जनता की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए। ग्रामीण विकास में आर्थिक सर्वेक्षण। बिहार आजीविका मिशन जीविका राज्य में ग्रामीण विकास में लिए लगातार कमा करती रही है कमी करती रही होगा यहाँ पे। अभी 12.72 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का बैंक के साथ ऋण संपर्क है और अभी तक 16,537 करोड़ की लेन देन हो गई है। वित्तीय समावेश योजना के तहत जीविका ने 11 लाख से भी अधिक स्वयं सेवा समूहों को कम खर्च में बीमा आच्छादन का संपर्क उपलब्ध कराया है। जारी जॉब कार्डों की संख्या और रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में कुल 187.5 लाख जॉब कार्ड थे तथा रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या 51.3 लाख हो गई थी। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव कार्यक्रम का क्रियान्वयन 2000 करोड़ के व्यय से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सभी गांवों में सोलर लाइट उपलब्ध लगवाना है। जन वितरण प्रणाली के तहत 2020-21 में कुल 54,139.2 हजार टन खाद्यान्नों का आवंटन एवं 51,725.2 हजार टन कुल उठाव हुआ, जो आवंटन का 95.6% है। नगर विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। बस 2011 ये जो डाटा है 2000 अभी जो डाटा नगर विकास के बारे में बता रहा हूँ, ये जनगणना 2011 के अनुसार है। बिहार के शहरीकरण का स्तर मात्र 11.3% था, लेकिन शहरी क्षेत्र में पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.6% हो गया, यानी कि इसमें वृद्धि हुई है। लोगों का पलायन शहरों की तरफ हुआ है। 32 पुराने नगर पंचायतों को नगर परिषदों में और 5 पुराने नगर परिषदों को नगर निगमों में उत्क्रमित किया गया है। वहीं 12 नगर परिषदों को अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया है। राज्य सरकार का नगर विकास व्यय 5 वर्षों में 68% बढ़कर 2019-2020 में 2765.90 करोड़ हो गया है। इसी प्रकार आवास के लिए व्यय चौगुना होकर 2019-20 में 5657.90 करोड़ हो गया है। शहरी क्षेत्र के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की गई है, जिससे लगभग 15.85 लाख परिवारों का लाभ पहुंचा है। मित्रों, इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करता हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर अगले पार्ट में मैं आर्थिक सर्वेक्षण को पूरा करूंगा। धन्यवाद सुनने के लिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं आपके फिर से उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद।